हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, अभी रिसेंटली एक बंदे हैं जिनका यूपीएससी क्लियर हुआ। सो लास्ट बार जब रिज़ल्ट आया था यूपीएससी का, आई थिंक 2022 का रिज़ल्ट, तो उन्होंने एक ट्विटर पे पोस्ट डाला था कि 12 अटेम्प्ट हो गए। 12 में से 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, 3 बार कुछ मेंस क्लियर किया और 4 बार मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया। और फिर उन्होंने पोस्ट किया कि ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, ऐसे करके उन्होंने रिग्रेट किया। शायद ये ST SC कैटेगरी के होंगे, इसलिए इनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने हैं। और बच्चों, आप यकीन मानेंगे 13th अटेम्प्ट में मतलब 12 अटेम्प्ट फेल होने के बाद, अगर मान लीजिए कि उन्होंने 23 से स्टार्ट किया होगा, तो 34-35 की एज में ही मस्ट हैव क्लियर, या और ज़्यादा एज में उन्होंने क्लियर किया होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम। बच्चों, 12 अटेम्प्ट फेल होने के बाद, अब बच्चों आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या सर ये जस्टिफाइड है? बच्चों, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ये जस्टिफाइड है। अभी भी अगर मान लीजिए 35 की एज में भी ये क्लियर्ड, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल बच्चे उन्होंने अपनी लाइफ के सुधार लिए हैं। मतलब 25 के आने वाले 30 साल 40 साल उनके आने वाली कम से कम 5 जनरेशन या 4 जनरेशन 3 जनरेशन कम से कम बहुत अच्छी रहेंगी। बच्चों, मैं यही चीज़ आपसे बोल रहा हूँ। मतलब हम तो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं जो 2 या 3 अटेम्प्ट में हम रह जाते हैं, तो बस हम गिव अप करने की सोच लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, ये हमारे बस का नहीं है। आप यकीन मानेंगे बच्चों, आप मतलब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी नज़र में एक MBA कॉलेज है जो बहुत अच्छा कॉलेज है। उस कॉलेज का रिज्यूमे मेरे पास आया कि हमको लाइक सेल्स में जॉब चाहिए, MBA किए हुए बंदे का। और बच्चों, वो बंदा ऑलरेडी, मतलब वो बंदा, आप यकीन मानेंगे कितने में काम कर रहा है बच्चों? 14,000 रुपये में काम कर रहा है। और वो जो बंदा है बच्चों, उसने CS करते करते CS बीच में छोड़ दिया था क्योंकि 2 अटेम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ। सो बच्चों, इत्तेफाक देखिए कि उसका रिज्यूमे मेरे पास ही आ गया, और आज मैंने उसका रिज्यूमे देख के यही बोला कि भाई तू जॉब वगैरह छोड़ दे, तू डायरेक्टली वापस से CS करना शुरू कर। अभी भी तेरी एज उतनी नहीं हुई है, लाइक अभी आप 24 ईयर्स की हो। सो बच्चों, देखिए, गिव अप करना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। गिव अप करना बिल्कुल सेंस नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 30 की एज में भी CS बन गए, दैट डज़ नॉट मीन कि मैं आपको एक एस्केप दे रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं की, आप मस्ती कर लो 30 की एज तक नहीं। बच्चों, आप सिंसियरली, मैं हर बार बोलता हूँ, आप ईमानदारी के साथ एफर्ट कीजिए, शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। और फिर भी अगर आप नहीं बन पा रहे हो तो बात अलग है बच्चों, बट आपको गिव अप करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार बच्चों ना, सफलता का एक ढांचा है, एक रूटीन है। आपने उस रूटीन में अगर अपने आप को ढाल लिया, ठीक है, आप 30 के बाद भी अगर CS 30 की एज तक आप CS बन जाओ, ठीक है, नहीं बन रहे हो 30 तक तो भी जॉब आप करो, फैमिली लाइफ जियो, बट उसके साथ में एक एग्ज़ाम देने का हैबिट बनाते रहो बच्चों। क्योंकि अगर आपने एक कोर्स चुना है, तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों छोड़िए मत। आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 25 की एज तक जिन बच्चों का एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हुआ है, या 23-24 की एज तक जिनका क्लियर नहीं होता, वो पार्ट टाइम जॉब लेके CS करो। बट कभी भी एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं आपके सामने ऐसे कई उदाहरण पेश कर सकता हूँ बच्चों, जहाँ पे लोगों ने जॉब करते करते भी क्लियर किया है। सो बस बच्चों, ये वीडियो बनाने के पीछे आपको 2 चीज़ें बोलनी थी कि बच्चों, अगर आपको कभी कभी नेगेटिव लगता है, कभी लगता है कि आपके अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाएंगे, कभी आपको लगता है फेल हो जाएंगे, तो भी इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप पढ़ाई करते रहिए। आपको 10 अटेम्प्ट लग रहे हैं बच्चों, CS ना बनने से अच्छा, CS ना बनने से कभी भी अच्छा है कि आप CS बन जाओ, CS लीड बन जाओ। अगर 30 की एज में भी CS बने, तो बच्चों आगे के 30 साल, आगे के 40 साल वुड बी मच बेटर बच्चों, कंसीडरिंग द अपॉर्चुनिटी जो CS को मिलती है, कंसीडरिंग द ग्रोथ जो CS को मिलता है, कंसीडरिंग द वैल्यूज़ जो हमको ये कोर्स सिखाता है। सो बस बच्चों, CS करिए, नॉलेज गेन करिए बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके उतना हमको नॉलेज चाहिए। और बस बच्चों, ईमानदारी से कीप वर्किंग हार्ड बच्चों। लव यू सो मच बच्चों। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। और आज ये वीडियो देखने के बाद हो सके 4-5 घंटे ज़्यादा पढ़िए। थैंक यू।